28 जनवरी 2026 पुणे के बारामती के पास जो प्लेन क्रैश हादसा हुआ, जिसमें अजीत पवार महाराष्ट्र के तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौत हो गई थी। उस मामले में अब जो AAIB की रिपोर्ट यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार जिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था कि ब्लैक बॉक्स खुलेगा, वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से यह पता चल पाएगा कि आखिरकार पायलट्स के बीच क्या बातचीत हुई अंतिम वक्त पर जब प्लेन जो है वो अस्थिर हो रहा था। इसके साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि प्लेन जिस वक्त क्रैश हुआ उस दौरान उसकी जमीन से ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसीलिए जो हादसा हुआ, जो आग लग गई उस प्लेन में, वो इतनी भयावह नहीं थी कि जो ब्लैक बॉक्स है वो क्षतिग्रस्त हो जाए। अब AAIB की जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने सवाल खड़े किए कि ऐसा कैसा हो सकता है कि ब्लैक बॉक्स जो है वही क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे घटना के मुख्य कारण का भी पता नहीं लगाया जा रहा है। संजय राउत शिवसेना UBT के जो नेता है उन्होंने संसद में सवाल खड़ा किया। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन अब अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भी ये कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो पाए कि आखिरकार ये इतनी बड़ी ये जो विमान दुर्घटना थी ये कैसे घटित हुई। अब इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। संजय राउत ने तो संसद में यहां तक कह दिया था कि उनके पास एक घोटाले की फाइल थी और फाइल को अजीत दादा अपने पास ही रखते थे। उन्होंने संभावना जताई कि दुर्घटना के वक्त पर भी फाइल अजीत दादा पवार के पास ही होगी, और ऐसे में जो घोटाले की फाइल थी वो भी जलकर राख हो गई होगी। अब ये राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बड़े मुद्दे के पीछे क्या राजनीति है? आखिरकार अजीत पवार प्लेन क्रैश को लेकर सवाल जो खड़े हो रहे हैं, उसमें अब महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पर क्या उसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? ये रिपोर्ट आने के बाद क्या समीकरण वहां के बने हुए हैं? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट को लेकर के रोहित पवार, शरद पवार के जो पोते हैं, उन्होंने आपत्ति जताई है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए। दूसरी बात यह है कि सुनेत्रा पवार ने भी यहां पर सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन अब पार्थ पवार भी जिस तरीके की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि यहां पर इस घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है? देखिए दिनेश जी, जब ये हादसा हुआ था उस वक्त भी कई लोगों ने, खासकर अगर हम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी बात करें, अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो, उनकी बात करें, उन्होंने इसको लेकर संदेह जताया था कि भाई अचानक ये हादसा हो जाता है, क्या इसकी वजह है? क्योंकि अगर हम विजिबिलिटी की बात करें, तमाम चीज़ों की बात करें, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी ये हादसा हो जाता है, तो कहीं कोई साजिश तो नहीं है इसके पीछे। उस समय भी ये बात कही गई। आपको याद होगा कि शरद पवार ने भी कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर प्रतिक्रिया दी थी कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये कोई जो है साजिशन हुआ है, हादसा हुआ है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे करके चीजें सामने आ रही हैं, जांच हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई जो ब्लैक बॉक्स था वो नष्ट हो चुका है। दिनेश जी, जरा आप समझिए, देखिए कि जब अहमदाबाद जैसा कह सकते हैं हादसा होता है, विमान हादसा, उसका भी ब्लैक बॉक्स सामने आता है, उसमें से बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आती है, लेकिन इस हादसे को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें जो ब्लैक बॉक्स था वो खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। इस बात को लेकर चाहे जय पवार हो या पार्थ पवार हो या उनकी जो माता हैं सुनेत्रा पवार, वो भी इस बात को लेकर अब संदेह पैदा कर रही हैं कि भाई इसकी जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई जो लोगों के मन में शंका सुबह किसी भी बात को लेकर है वो इसमें दूर होनी चाहिए। और जिस तरह से बात आपने कही कि संजय राउत तो यहाँ तक कहते थे कि उनके पास में बाकायदा एक फाइल रहती थी जो
जो तमाम चीज़ों का जो ताना-बाना था या तमाम चीज़ों की जो जानकारी थी वो उस फाइल में रहा करती थी। लेकिन अब जिस तरह से व विमान हादसा हुआ उसमें वो फाइल हो सकता है वो अनुमानित कर रहे थे जल गई हो, तो ये तमाम पहलू ऐसे निकल कर सामने आते हैं जिसमें कहीं न कहीं, क्योंकि अब रोहित पवार के बाद में पार्थ पवार हो या जय पवार हो, सुनेत्र पवार हो, सब एक सुर में ये बात कहते हुए नजर आते हैं और अपनी सरकार से ये बात कह रहे हैं कि भाई इसकी जो है जांच होनी चाहिए, तभी निष्पक्ष तरीके से हम समझ पाएंगे कि आखिर उस समय हुआ क्या था। महाराष्ट्र में देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा चुका है। पार्थ पवार को लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके साथ साथ एनसीपी अजीत पवार गुट की जिम्मेदारी भी सुनेत्रा पवार को दिए जाने की बात प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो विपक्ष जिसे बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में शरद पवार की पार्टी के साथ अब विलय की कोई संभावना नजर आती है, एनसीपी के एकजुट होने की कोई संभावना नजर आती है, या फिर ये सिर्फ अजीत पवार तक ही सीमित मामला था, अब एनसीपी महायुति में ही बनी रहेगी? देखिए, अभी इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि पहले भी ये बात कही गई, बाकायदा ये तक कहा गया कि भाई 12 फरवरी वो तारीख थी जब एनसीपी शरद पवार और एनसीपी जो अजीत पवार है दोनों का विलय हो सकता है, और इस बात को खुद शरद पवार ने कहा। लेकिन आपको याद होगा उस समय भी जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं ये कहते हुए नजर आए कि भाई ऐसी कोई बात हुई नहीं और मुझे तो अजीत दादा ने कोई बात बताई नहीं। तो इसको लेकर तमाम सारी चर्चाएं उस वक्त चलती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से निगम चुनाव हुए और तमाम तरह से वहां पर ऐसा लगा कि आपस का जो गठजोड़ है ये अब विलय का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल अभी उसके ऊपर तो इतनी बात नहीं हो रही, लेकिन अब जिस तरह से परिवार दिनेश जी ये बात कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई अब तक आपने देखा कि सुनेत्रा पवार की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं निकल कर सामने आया था, लेकिन कल उन्होंने भी कह दिया कि इस पूरे मामले की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे पार्थ पवार हो चाहे जय पवार हो। एक सुर में अब ये बात कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दोनों बेटे हैं अजीत दादा के और मिस यू डैड ऐसे जो है चीजें लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी हो जाता है, क्योंकि वो ये मांग कर रहे हैं कि अगर किसी के मन में भी कोई शक और शुबा है, क्योंकि उनकी बड़ी लोकप्रियता थी, आपने देखा कि जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो लाखों की तादाद में भीड़ वहां पर मौजूद थी, और अभी भी ये देखा जा रहा है कि अजीत दादा के नाम को लेकर लोग जो है तमाम तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर करते रहते, तो उस तरह की छवि उनकी रहा करती थी। और ये तक उन्होंने अपने आखिरी फोन कॉल में कहा था अपने भतीजे से कि भाई सब धर्मों को, सब समुदायों को लेकर हमें चलना है। और ये तमाम बातें बताती हैं कि अजीत पवार का जो कद था वो राजनीति में कितना मजबूत और बुलंद था, उनकी जो हमेशा चेहरे पे स्माइल रहती थी उसके भी लोग कायल थे। लेकिन अब जिस तरह से उनके परिवार के लोग ये बात उठा रहे हैं कि भाई उनके इस पूरे मामले का जो प्रकरण हुआ है जिसमें उनका निधन हो गया है, उसके ऊपर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये बात अब कोई और नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, संजय राउत हो या और तमाम सारे नेता हो, ये बात कह रहे थे। लेकिन अब परिवार के लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई ना सिर्फ जांच हो बल्कि जो लोग भी इसके दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब परिवार के लोगों का ये कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर एक विस्तृत निष्पक्ष जांच सामने आए और रिपोर्ट सामने आए कि आखिरकार ये विमान हादसा हुआ कैसे है। दरअसल AAIB ने यहां पर सीधे तौर पर कहा है कि अभी जांच प्रक्रियाधीन है। अमेरिकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय ली जा रही है, उनसे भी मदद मांगी जा रही है इस विमान हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए। लेकिन इस विमान हादसे में अजीत दादा के साथ अन्य जो 5 लोग सवार थे उन्होंने भी अपनी जान की कुर्बानी दे दी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये बड़ी मांग जो अजीत पवार परिवार की तरफ से ही की जा रही है, इसमें आगे आने वाले वक्त में किस तरीके के खुलासे होते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।